हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अगस्त्य मैथ एकेडमी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 को कवर करेंगे। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आपकी बुक में दे रखा है कि फाइंड द वैल्यूज़। हमें क्या है, कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनके स्क्वेयर्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे हमारा फर्स्ट जो पार्ट दिया गया है वो है 117 का होल स्क्वेयर। आपको यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ करें ताकि कैलकुलेशन जल्द से जल्द हमारी हो जाए, ईजिली हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो दो तरीके, या तो मैं इसको 100 + 17 का होल स्क्वायर लिख दूँ, क्योंकि इसमें भी 2 जीरो आएंगी। बताया था ना, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो में ब्रेक करना हमें। लेकिन फिर 17 एक थोड़ा बड़ा सा नंबर लगता है, जिसके वजह से कैलकुलेशन क्या थोड़ी बड़ी सी हो जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस 117 को 100 + 10 + 7 इन 3 नंबर्स में क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा फर्स्ट नंबर है जो ए पोजीशन पे है, ये हमारा बी पोजीशन पे है और ये हमारा सी पे है। तो यहाँ पर हमारी कौन सी आइडेंटिटी हमें समझ में आ रही है, a + b + c का होल स्क्वायर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और हमें पता है ये क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca इसके कुल होता है। तो यहाँ पर अगर देखें, सबसे पहले क्या आएगा हमारा a का स्क्वायर। तो a हमारा क्या है, 100 है, तो इसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 × a × b प्लस 2 × b × c प्लस 2 × c × a, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 2 जीरो की क्या होती है, 4 जीरो होती है, ये हो गया। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, 1 जीरो की स्क्वायर क्या होता है, 2 जीरो। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। अब ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 जीरो इसमें, 1 जीरो इसमें है, तो ये टोटल कितनी जीरो हो गई, 3 जीरो। फिर ये 2 × b × c, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 1 जीरो है। 2 7 जा 14, 14 1 जा 14 और 2 जीरो हैं, तो ये हो जाएगा। अब इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। ये हमारा 10,000 + 2,000 कितना हो गया, 12,000। 12,000 तो ये हमारा अलग से हो गया। अब ये 1400, 1500, 1640, 1689, तो 12,000 में 1689 को ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1689 को हमें ऐड करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 13,689। तो अगर मैं 117 का होल स्क्वायर करता हूँ तो किसके कुल आता है, 13689 के कुल आता है। अब उसी तरह हमारा एक और पार्ट दिया गया, सेकंड पार्ट, जिसमें हमें क्या बोला गया है कि स्क्वायर फाइंड आउट करना है, किसका, 78 का। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं ताकि इजी रहे। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, 80 बिल्कुल इसके पास का नंबर है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ, 80 - 2 का होल स्क्वायर, ऐसे। इससे ये इजी हो जाएगा, जीरो भी आ गई और इजी हो जाएगा। या 70 + 8 भी लिख सकते हैं, जो नहीं कि यही लिखेंगे 80 - 2, 70 + 8 भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए ये a है और ये हमारा b है, तो आइडेंटिटी कौन सी यूज़ हो रही है, a - b का होल स्क्वायर। तो ये हमारा बनेगा a² - 2ab + b², ये हमारा बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए a के प्लेस पे कौन है, 80, तो 80 का स्क्वायर -2 × a × b हो जाएगा और प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। अब 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 और 1 जीरो की 2 जीरो हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16, 16 2 जा 32 और 1 जीरो बची हुई है, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। अगर मैं 6400 में से 320 माइनस कर दूं तो हमारा ये बचेगा 6080। कितना बचेगा, 6080 और 4 ये है, तो ये बन जाएगा 6084। तो ये हमारा क्या सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस किया हमने। सीधा सीधा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, 6400 - 300 कितना हो गया, 6100 और 20 और है, तो माइनस करेंगे 6080 और प्लस 4 करना है, तो ये हो जाएगा। इसी तरह हमारा थर्ड पार्ट क्या दिया गया है, वो है 198 का स्क्वायर।
अब 198 का स्क्वायर करना है तो हमें पता है इसके बिल्कुल नियर बाई जीरो वाला नंबर कौन है, 200 माइनस 2 कर दो इसका होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। तो ये फिर से वही आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। अब a के प्लेस पे कौन है, 200 है तो इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा और प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह से। 2 का स्क्वायर पता मुझे क्या होता है, 4 होता है। 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो होता है, माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होता है और 2 जीरो ये हैं तो ये हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। अब देखिए 40,000 में से 800 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39,200 और उसमें क्या करना है, 4 को ऐड करना है तो ये कितना हो जाएगा, 39,204 हो जाएगा। तो जब मैं 198 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा, 39,204 आएगा। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। उसी तरह फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, 214 का होल स्क्वायर है। अब इसको क्या कर सकता हूँ मैं, 200 प्लस 14 भी लिख सकता हूँ, लेकिन वही बात है 14 का स्क्वायर करेंगे थोड़ा बड़ा लगेगा। तो मैंने इसके लिए क्या किया, इसको ब्रेक किया, 200 प्लस 10 प्लस 4 इसमें कर दिया और ये इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आइडेंटिटी जो बन रही है वो बन रही है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन रही है और ये क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca ये होती है। अब यहाँ पर a की प्लेस पे कौन आ रहा है, 200 आ रहा है तो ये 200 का स्क्वायर हो गया। b के प्लेस पे कौन आ रहा है, 10 तो ये 10 का स्क्वायर हो गया। c के प्लेस पे कौन आ रहा है, 4 तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। 2 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा, 2 इंटू बी इंटू सी हो जाएगा और 2 इंटू सी इंटू ए हो जाएगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, 4, 2 जीरो की 4 जीरो हो जाएंगे स्क्वायर में। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, 4 का होता है 16। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 और 2 जीरो इसमें 1 जीरो इसमें, तो कितनी हो जाएंगी टोटल, 3 जीरो। अब ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और एक ये जीरो। अब ये 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 और 2 जीरो हैं। अब इन सबको ऐड करना है। देखिए 40,000 प्लस 4,000 कितना हो गया, 44,000। तो 44,000 को अलग करें, 1600 1700 के बाद ये हमारा 96 तो 1796 हो गया और हमारा 44,001 था तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 45,796 हो जाएगा। तो जब मैं 214 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा, 45,796 आएगा। वहीं अगर इसके फिफ्थ पार्ट की बात करें तो फिफ्थ पार्ट जो है इसका वो क्या है, अब उसको देखते हैं। फिफ्थ पार्ट यहाँ पर हमारा दिया गया है 1104 का होल स्क्वायर दिया है। अब इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब मुझे दिख रहा है कि इसको मैं 3 नंबर्स में इजीली ब्रेक कर सकता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनेंगे। एक 1000 हो गया, एक 100 हो गया और एक 4 हो गया। तो ये बन गया हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा। फिर से वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो अभी की थी और ये क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca ये हो जाए, ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर a के प्लेस पे कौन आ रहा है, 1000 आ रहा है तो ये हो गया। b के प्लेस पे कौन आ रहा है, 100 आ रहा है। c के प्लेस पे 4 आ रहा है। 2 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा, 2 इंटू बी इंटू सी हो जाएगा, 2 इंटू सी इंटू ए हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा। 1 का स्क्वायर होता है 1 और 3 जीरो का स्क्वायर क्या होता है, डबल कर दो 6 हो जाएंगी, 5 6 1 2 3 4 5 6। 1 का स्क्वायर 1, 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 जीरो यहाँ पे 2 यहाँ पे, टोटल हो गई 5, 1 2 3 4 5 ये हो गया। 2 1 जा 2, 2 4 जा
8 और 2 जीरो हैं। अब यहाँ पर 2 4 जा 8, 8 1 जा 8 और 3 जीरो हैं, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें इनको क्या करना है, ऐड करना है। देखिए 10,000 ये रहा, 8,000 ये रहा, 18,816 बन गया, 18,816 तो ये बन गया हमारा। यहाँ पर 2 लाख आ रहा है तो 2 लाख ये लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा आ रहा है 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा हो गया 121,881,6। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो जब मैं 1104 का स्क्वायर करता हूँ तो उसका स्क्वायर कितना आता है, 12,18,816 आता है। उसी तरह लास्ट पार्ट हमें जो दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन का, वो दिया गया है 1120 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। फिर से वही सेम उसी तरह से हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, 1000 प्लस 100 प्लस 20 ऐसे लिख सकते हैं। ऐड करके देखिए वही आ जाएगा, 1000 प्लस 100 1100 प्लस 20 1120, तो ये बन गया। और ये आइडेंटिटी बन गई मेरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर। हमें अभी पड़ा a का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस c का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 2 इंटू a इंटू बी हो जाएगा, प्लस 2 इंटू बी इंटू सी हो जाएगा, प्लस 2 इंटू सी इंटू ए हो जाएगा। तो ये हमारी आइडेंटिटी यहाँ पर लग जाएगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फिर से वही बात है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 3 जीरो का स्क्वायर 6 जीरो हो जाएंगी, 1 का स्क्वायर 1, 2 जीरो का 4 जीरो, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 जीरो यहाँ पे 2 यहाँ पे, 1 2 3 4 5 हो गई, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 जीरो यहाँ 1 यहाँ 3 हो गई, ये हो गया। 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 3 जीरो ये 1 ये 4 हो गई, 1 2 3 4। अब देखिए 10,000 ये रहा, 40,000 ये रहा, 50,000 और 4,000 ये हो रहा, 54,000 और 400, तो ये हो जाएगा 54,400। तो इन सब का ऐड करेंगे तो ये 1, यहाँ 6 जीरो, ये टोटल 6 डिजिट हैं तो 2 आ जाएगा, फिर 54,400 हो जाएगा। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, 12,54,400 इसका क्या स्क्वायर बनेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, इसके सेकंड क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, ये बोला गया कि फैक्टराइज करना है कोई भी सूटेबल आइडेंटिटी को यूज़ करके जो आपको ठीक लगती हो। हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर लगी होगी। जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट ये दिया गया है सेकंड क्वेश्चन का, अगर मैं देखूँ मुझे ये स्क्वायर दिख रहा है और यही y यहाँ पर आया है। अब यहाँ पर सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म है, लेकिन ये जो कांस्टेंट टर्म है मेरे को दिख रही है एक स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 2 स्क्वायर आ रहे हैं और ये यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है हमें, a स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर है, b का स्क्वायर, और माइनस है तो -2ab, क्योंकि ये देखो a वाली टर्म यहाँ पर भी यूज हुई है तो ये बन सकती है। और ये किसके इक्वल हो जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले देखेंगे ये हमारा a स्क्वायर है, हमें इसको चेंज करना है a में। तो ये देखना है कि ये किसका स्क्वायर है। भाई हमें पता है 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है। y स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर किसका होता है, y का होता है, तो ये बन गया 4y का होल स्क्वायर। प्लस 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। -2 इंटू a इंटू बी। अब चेक करके देखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, y का y स्क्वायर, माइनस 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, y प्लस 3 का स्क्वायर 9, बिल्कुल एग्जैक्ट वही आ रहा है। इसका मतलब हमारी आइडेंटिटी बिल्कुल ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो स्क्वायर है तो हम इसको कितनी बार मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, 2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगा 4y माइनस 3, 4y माइनस 3। तो ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। अब इसी तरह हमारा सेकंड पार्ट दिया गया इसका,
सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 9/4 s स्क्वेयर प्लस 6st और प्लस का 4t स्क्वेयर, ये दे रखा हमें। ये हमारा सेकंड पार्ट है। अगर मैं देखूं यहाँ पर एक स्क्वेयर है, यहाँ भी एक स्क्वेयर है, s यहाँ भी यूज हुआ है, t यहाँ पर भी यूज हुआ है, तो ऐसी आइडेंटिटी तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाती हैं। ये है हमारा a स्क्वेयर, ये है प्लस 2ab और ये हमारा b स्क्वेयर, और ये किसके इक्वल होता है, a प्लस b का होल स्क्वेयर होता है। अब मुझे पता 9 किसका स्क्वेयर होता है, 3 का, क्योंकि ये a का स्क्वेयर है, हमें लाना a, तो ये चेक करना पड़ेगा किसका स्क्वेयर है। तो 9 होता है 3 का, 4 किसका होता है 2 का, और ये ऐसे ही a स्क्वेयर प्लस 4 किसका स्क्वेयर होता है 2 का, t है ही, तो ये 2t का स्क्वेयर। अब हम आइडेंटिटी के हिसाब से लिखेंगे 2 इंटू a इंटू b लिख देंगे, तो ये हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं, 3 का स्क्वेयर 9, 2 का 4, s का s स्क्वेयर प्लस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में कट गए, 2 3 जा 6 st आ गया बिल्कुल, 2 का स्क्वेयर 4, t का t स्क्वेयर, तो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। और ये हमारा हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वेयर। होल स्क्वेयर है तो हम इसको कितनी बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 टाइम्स, तो हम इसको क्या लिखेंगे 3s/2 प्लस 2t, 3s/2 प्लस 2t, इस तरह से लिख देंगे। और ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया, इसका मतलब ये हमारा स्क्वेयर बन गया है। अब उसी तरह हमारी थर्ड पार्ट दिया गया है। थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला गया है, फैक्टराइज करना है इसमें भी, और आइडेंटिटी हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, कौन सी आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है m²/9 प्लस mk/3 प्लस k²/4 प्लस 3nk प्लस 2mn प्लस 9n² दे रखा है। ये हमारा क्वेश्चन है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर हमें इसको क्या करना है, सोल्व करना है। अब यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करें, तो इसको देखते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या है, ये चेक करना है कि कौन कौन सी आइडेंटिटी हमारी यहाँ पर बन रही है। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये हमारा एक स्क्वेयर है, ये हमारा दूसरा स्क्वेयर है, और यहाँ पर तीसरा स्क्वेयर है, तो हम इनको आगे पीछे कर सकते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। तो हम इसको रीराइट करेंगे एक्सप्रेशन को, तो रीराइट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m²/9 k²/4 प्लस 9n² प्लस mk/3 प्लस 3nk प्लस 2mn, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पर हमें दिख रहा 3 बार स्क्वेयर है, और देखो ये mk ये आ गया, kn आ गया, nm आ गया, और ऐसी आइडेंटिटी हमने एक ही पढ़ी है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जो किसके इक्वल होती है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वेयर होता है। बस आपको आइडेंटिफाई करना है, रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करनी है। जितना आप आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे ना, उतना ही आप इजीली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमने इस तरह से इसको रीराइट करके एक्सप्रेशन को आइडेंटिटी की फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पर a का स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए a, यहाँ b का स्क्वायर हमें क्या चाहिए b, यहाँ c का स्क्वायर हमें क्या चाहिए c। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि ये किसका स्क्वायर होता है, तो m होता है m का ही, और 9 होता है 3 का, तो ये a का स्क्वायर बन गया, प्लस ये हमारा k/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हमारा 3n का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, आइडेंटिटी के हिसाब से लिखेंगे 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 इंटू b इंटू c प्लस 2 इंटू c इंटू a, ये हमारा हो जाएगा। अब चेक करते हैं, m² 3 का 9 प्लस k² 2 का 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9n², यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, mk/3 हो गया, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3nk हो गया, प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2nm हो गया। तो ये हमारा बिल्कुल सही आया है। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और होल स्क्वायर को हमें पता हम कितने टाइम्स लिख सकते हैं, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो इसको इस तरह से ब्रैकेट में क्या करेंगे, 2 टाइम्स लिख देंगे, ताकि हमारा ये क्या हो जाए, फैक्टराइज हो जाए।
और इस तरह से हम अपना फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब बात आती है फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट हमारा जो दिया गया है वो है हमारा पी स्क्वेयर बाई 16 माइनस 2 प्लस 16 बाई पी स्क्वेयर। यहाँ पर तो अलग ही दिख रहा है, 2 स्क्वेयर हैं, तो ये क्या हो सकता है हमारा ए स्क्वेयर, ये क्या हो सकता है प्लस बी स्क्वेयर, और माइनस है तो माइनस 2ab, जो किसके इक्वल हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वेयर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, a को लिखा, हमें पता है p का स्क्वेयर क्या होता है, किसका स्क्वेयर होता है, p का, और 16 4 का, 16 किसका होता है, 4 का, और p हो ही गया ये, माइनस 2 इंटू a इंटू बी कर देंगे। अब देखिए यहाँ 4 से 4 कैंसिल, p से p कैंसिल, तो 2 ही बचेगा ना, वही 2 था यहाँ पे। तो ये हमारा क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वेयर बन गया। और इसको कितने टाइम से लिख देंगे हम, 2 टाइम से लिख देंगे। तो ये p माइनस 4 बाई p हमारा हो जाएगा। और इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा एक और दिया गया है, लास्ट जो है हमारा फिफ्थ, वो क्या है, 9a स्क्वेयर प्लस 4b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर माइनस 12ab प्लस 6ac और माइनस 4bc। हमें यहाँ पर क्लियर दिख रहा है 3 स्क्वेयर का यूज़ हुआ है, और ab यहाँ आया, bc यहाँ आ रहा है, और ca यहाँ आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारी आइडेंटिटी है a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, और ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ज़्यादातर टीचर ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे साइन बिल्कुल ठीक आ रहे थे। आइडेंटिटी में हमारा कहीं भी माइनस नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो माइनस है। अब ये माइनस कैसे आ गया, आइडेंटिटी में तो कहीं भी नहीं था। इसका मतलब पता क्या है, इन तीनों में से कोई एक टर्म ऐसी है जो नेगेटिव है। अब वो तीनों में से नेगेटिव टर्म कौन सी, ये कैसे आइडेंटिफाई करें। तो देखिए नेगेटिव वाली कौन कौन सी टर्म है, एक ये है और एक ये है। अगर इन दोनों में कॉमन देखूं तो मैं कॉमन क्या है, b है। इसका मतलब b वाली जो टर्म बनेगी ना यहाँ पर, ये नेगेटिव है। कैसी है, नेगेटिव। अब चेक कर लेते हैं, हमारा 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो ये बन गया 3a का स्क्वायर प्लस देखो 4 हमारा सिर्फ 2 का स्क्वायर नहीं होता है, माइनस 2 का भी स्क्वायर होता है। अगर मैं माइनस का स्क्वायर करूँ तो क्या हो जाता है, प्लस 2 का क्या हो जाएगा, 4b का b स्क्वायर, और ये प्लस था ही, इसलिए ऐसा है। प्लस ये हमारा क्या हो गया, c का स्क्वायर। अब हमें अपने इसके हिसाब से लिखना है, 2 इंटू a इंटू b प्लस, ये प्लस था बेटा यहाँ, प्लस 2 इंटू b इंटू c, और ये प्लस 2 इंटू c इंटू a। चेक करके देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9, a का a स्क्वायर, ये प्लस है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 2 का 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब ये देखिए प्लस के हैं दोनों, ठीक है, 3 2 जा 6, यहाँ तक तो प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, 6 2 जा 12ab आ गया माइनस 12ab, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, b इंटू सी, 4bc, ये रहा माइनस का 4bc, ये तीनों प्लस के हैं, 2 3 जा 6, c इंटू ए सी ए, ये रहा हमारा 6ac। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको लिखेंगे a प्लस b हमारा नेगेटिव, तो ब्रैकेट में प्लस c का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा 3a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर। और स्क्वायर को कितनी बार लिखना होता है, 2 टाइम्स, तो ये बनेगा 3a माइनस 2b प्लस c, 3a माइनस 2b प्लस c, और ये हमारा इस तरह से क्या हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा। और इस तरह से हम फैक्टराइजेशन क्या है, आइडेंटिटी की हेल्प से हम कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या है, अब उसको समझते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला गया है, स्पेशल बोला गया है कि आपको थर्ड क्वेश्चन में ए की आइडेंटिटी यूज़ करनी है, और वो कौन सी करनी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको यूज़ करनी है। और ये हमें पता है किसके इक्वल होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2
BC ये हमें पता है, और प्लस 2CA ये हमारी होती है। अब यहाँ पर इसका यूज़ करके हमें किसी एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करना है, और वो एक्सप्रेशन हमारा क्या है, P प्लस 3Q प्लस 7R का होल स्क्वायर दे रखा है, इसको एक्सपेंड करना है। अब यहाँ पर A के प्लेस पे कौन है, P है, B के प्लेस पे कौन है, 3Q, C के प्लेस पे कौन है, 7R है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले करना A का स्क्वायर, हमने किया, फिर करना B का स्क्वायर, हमने किया, फिर करना C का स्क्वायर, तो वो भी हमने किया, फिर 2 इंटू A इंटू B करना है, 2 इंटू B इंटू C करना है, 2 इंटू C इंटू A करना है। तो देखो P का स्क्वायर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर, 3 का 9, Q का Q स्क्वायर हो जाएगा, 7 का 49, R का R स्क्वायर हो जाएगा, 2 3 जा 6, P इंटू Q, तो 6PQ हो जाएगा। तीनों टर्म प्लस किए तो प्लस आएगा, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42 QR हो जाएगा। तीनों प्लस के प्लस 7 2 जा 14 RP हो जाएगा। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। वहीं पर सेकंड एक्सप्रेशन हमारा जो दिया गया वो है 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर दे रखा है। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x, क्योंकि हमारा आइडेंटिटी में कहीं भी माइनस नहीं होता है, कहीं भी नहीं है, लेकिन यहाँ माइनस आए, तो इसको मैं दोबारा से लिखूंगा। किस तरह से, ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखिए ऐसे लिख देंगे, क्योंकि हमें पता प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस आना वही है। तो देखिए अब ये हो गया A प्लस B प्लस C बन गया। तो सबसे पहले हम करेंगे A का स्क्वायर प्लस, फिर करेंगे B का स्क्वायर प्लस, फिर करेंगे हम C का स्क्वायर ऐसे, प्लस 2 इंटू A इंटू B, B हमारा नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव के साथ लिखेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी में कहीं भी माइनस नहीं होता है, हमने प्लस में चेंज कर दिया था इसको। फिर 2 इंटू B इंटू C करेंगे, प्लस 2 इंटू C इंटू A करेंगे, ये हो गया। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, x का होता है x स्क्वायर। अब देखिए माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस है ही, प्लस 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 ही रहेगा। 2 का स्क्वायर 4y का y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16z का z स्क्वायर। अब देखिए प्लस के हैं दोनों, प्लस रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, xy हो गया। प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, yz हो गया। प्लस के हैं तीनों, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, zx हो जाएगा। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारा आएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन अब जो हमारा इस एक्सरसाइज का वो क्या है, ये हमें कह रहा है कि वेरीफाई करना है, ठीक है, 4th क्वेश्चन है ये, वेरीफाई करना। हमें क्या वेरीफाई करना है कि एक हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन दिए गए हैं a प्लस बी प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये, और थर्ड हमारा क्या है, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ये कह रहा है कि चेक करो क्या ये हमारा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो हम यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, LHS को यूज़ करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर कभी भी माइनस नहीं होता है, लेकिन माइनस दे रखा है, तो हम इनको दोबारा से लिखेंगे a प्लस बी प्लस, ऐसे कर दें इसको, c का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा a प्लस माइनस बी प्लस में माइनस सी का होल स्क्वायर। अब इन तीनों को एक्सपेंड करेंगे, हम आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, देखिए ये हमारा हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, ये हो गया, ठीक है। फिर हमारा प्लस है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको ब्रैकेट में लिखा, ये वाले को
इसको भी लिख दो ब्रैकेट में, तीनों को अलग अलग सोल्व करेंगे। ये हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू बी इंटू सी और प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, ये हमारा हो गया। फिर प्लस थर्ड ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस ये माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, ये हमारा हो जाएगा इस तरह से। अब हमें इनको क्या करना है, ऐड करना है। अब आपको पता है ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो कभी किसी के साइन चेंज नहीं होते हैं, तो हम इनको करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये माइनस सी का होल स्क्वायर था। ये क्या हो गया, तीनों प्लस के हैं तो प्लस 2 इंटू ए इंटू बी 2ab। ये देखिए एक माइनस आ गया तो उसकी वजह से एक माइनस हो गया, 2 इंटू बी इंटू सी 2bc। एक माइनस हो गया तो उसकी वजह से माइनस 2 इंटू सी इंटू ए 2ca। फिर यहाँ पर भी वही a का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो ये प्लस b का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। एक नेगेटिव टर्म आ गई तो नेगेटिव आ गई तो उसकी वजह से माइनस हो गया, यहाँ पर भी एक नेगेटिव आ गई तो उसकी वजह से माइनस हो गया, और ये हमारी पॉजिटिव है तो ये 2ca हो गया। और प्लस था बाहर तो किसी का साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ भी प्लस है तो किसी का साइन चेंज नहीं होगा। तो ये क्या हो गया मेरा, a का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस। ये एक नेगेटिव है तो माइनस 2 इंटू ए भी हो गया, दो नेगेटिव हो गई तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 2bc, और एक नेगेटिव है तो ये क्या बन जाएगा 2ac। इस तरह से अब देखिए 2ac माइनस का 2ac प्लस का ये कट गए, 2bc प्लस का 2bc माइनस का ये कट गए, 2ab माइनस का 2ab प्लस का ये भी कट गए। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हमारे क्या क्या बच गए, 2ab बच गया, 2bc बच गया और 2ca बच गया। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितने हो गए 3a स्क्वायर। 3 बार b स्क्वायर आ रहा है, एक बार दो बार तीन बार, 3 बार c स्क्वायर आ रहा है तो 3c स्क्वायर, एक बार दो बार का ये रहा, 3 बार का ये रहा। फिर एक बार का 2ab बच गया, एक बार का 2bc बच गया और एक बार का 2ca बच गया। तो ये हमारा आ रहा है। क्या ये हमारा RHS के इक्वल है। RHS में हमें क्या दिया गया था, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, तो क्या ये इसको इक्वल आया, नहीं आया। तो ये नॉट इक्वल्स टू RHS हो गया, ये RHS के इक्वल नहीं है, तो ये हमारी आइडेंटिटी नहीं हो सकती है। तो इसको हम इस तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बस आप बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, वीडियो ला रहे हैं, बस एक सब्सक्राइब करना होता है और एक लाइक बटन प्रेस करना होता है। जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, जितने ज़्यादा आप लाइक देंगे, उतना ही हम जल्दी से जल्दी और अच्छे से वीडियो लाएंगे। ठीक है, वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को कवर करेंगे। थैंक यू।